वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपकी किसी प्रकार से हेल्प करूं, तो आप मेरी भी तो हेल्प करो। मैं आपको सही बता रहा हूं, यकीन मानना, अगर आपने मेरी थोड़ी भी हेल्प कर दी, मैं आपको वो चीजें बता जाऊंगा, वो चीजें आपके लिए कर दूंगा ये जो आपने कभी सोची नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं कुछ 4 से 5 फेक ऐप्स के नाम बताऊंगा, जो आपको प्रोसेस यहाँ पे मैं बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे अपना कुछ हिसाब बना सकते हैं। आप 10, 20, 30 तक का अपना हिसाब महीने का बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, किस बात की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप माने ना माने, करें ना करें, आप मानेंगे अब आपका लोन यहाँ पे मतलब ये फर्जी वाले देते हैं या नहीं देते, इसका कोई कोई अर्थ पता नहीं है, कोई भी अभी कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर आपने मेरी बात मान ली, तो आपको मैं यकीन बता रहा हूं, मेरी बात मान ली, अगर आप पर्सनली मेरे से टच में आते हैं, मेरे से बातचीत करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। क्योंकि जब मेरे पास आओगे तो देखो, आप मुझे भी कुछ दोगे, क्लियर बात है। जब मैं इतनी मेहनत करूंगा, कुछ करूंगा, तब मुझे कुछ ना कुछ दे के जाओगे, तो आपको आपका काम करा कराए मिलूंगा। और सबसे बड़ी बात है, सारी हेडिक मेरी है। फोन मेरा होगा, मुझे कॉन्टेक्ट बनानी है, या मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट तैयार करना, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना, सारी हेडिक मेरी है। मेरा जो भी कमीशन होगा वो आप मुझे देंगे, और बाकी सब कुछ मैं आपको दूंगा। आप मुझसे मिल लो पर्सनली तो ले लो, या अपना गूगल पे, फोन पे दोगे, आप मुझसे वैसे भी ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, कैसे क्या होगा, कुछ लोन ऐप्स के नाम भी बताऊंगा। तो पहले तो क्लियरली समझ लो, जो भी चीजें बताऊंगा, मैं किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं, ना दावा कर रहा हूं, ना मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। ठीक है, बस मैं कर रहा हूं, हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, वैसे दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई कल को दावा कर सकते तो मैंने तो ऐसा कहा था। तो इसलिए हम हर वीडियो में पहले क्लियर कर देते हैं, हम किसी चीज की कोई गारंटी की दावा जिम्मेदारी नहीं लेते। आपकी मर्जी है, करो चीज को या मत करो, वो आपका स्वयं की डिसीजन है। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख के होगी @winllb 2.0। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, पहले आप तरीका समझ लो। तरीका मेरा क्या है, मैं भी यही यूज करूंगा। मेरे अगर दोबारा करवाते हो या खुद से भी आप करते हो वीडियो देख के, तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो आपको एक फोन लेना है, नया हो पुराना हो मैटर वो नहीं कर रहा है, फोन में कोई भी फर्जी इंस्टॉल ना की गई हो। इस बात का ध्यान रखो, जो एक बार मैं कहूंगा वही बात मानना, और उससे ऊपर नीचे अगर आपने दिमाग लगाया तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। कोई भी फर्जी ऐप या फेक ऐप इंस्टॉल ना की गई हो, धोखे में, अनजाने में, जानबूझ के, मतलब फोन में इंस्टॉल ना की गई हो, बात खत्म हो गई, कैसे भी ना हुई हो। अगर नहीं ये कंडीशन है तो आप पुराना फोन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप धोखे से भी इसमें मान लो कोई भी फर्जी इंस्टॉल हो गई है, उनके रिकॉर्ड में आपके फोन का पूरा डेटा चला जाता है, दोबारा आप ट्राई नहीं कर पाओगे। हर बार इनको नया फोन चाहिए। ठीक है, फिर आप चाहे नया फोन लो चाहे पुराना फोन लो, मैटर वो नहीं करता है। ठीक है, तो आपको कंडीशन मैंने बता दी, ये होना चाहिए। फोन लेने के बाद ध्यान रखना, फोन जैसे अपने हाथ में लोगे, आपको तुरंत एकदम ऐप को इंस्टॉल नहीं कर देना। ऐप को इंस्टॉल कर दिया, और इंस्टॉल करने का जो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर वो बाद में करते हो तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाओगे, कोई फायदा नहीं उठा पाओगे। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले फोन लेना है, फोन को फॉर्मेट करना है, उसके बाद एक मेल आईडी क्रिएट करनी है, मेल आईडी बनानी है। मेल आईडी एकदम न्यू हो, उससे वो मेल आईडी सिर्फ इसी काम के लिए रखो, मेल आईडी आपको बनानी है। मेल आईडी करने के बाद आपको कुछ फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको तैयार करनी है। कॉन्टैक्ट आपको तैयार करनी है, जो भी आपकी रियल कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसी में नाम वैसे ही रहने दो, लास्ट के 5 नंबर आगे पीछे कर दो रियल कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो आपके नाम वैसे ही रहे, और नंबर तो चेंज हो गए ना, बस आपकी वो जो रियल कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो फेक में कन्वर्ट हो जाएगी। नाम से हमें क्या मतलब, नंबर से मतलब होता है ना, नंबर हमने आगे पीछे कर दिए तो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी फेक बन जाएगी। उसके बाद कम से कम 300-400 नंबर की कॉन्टैक्ट आपको तैयार करने हैं। फिर आपको कुछ बैंक के मैसेज तैयार करने होंगे, क्रेडिट वाले बैंक के मैसेज, जिसमें आपके पास पैसा क्रेडिट हो रहा है। तो क्या करना है, कुछ अपना ही पैसा किसी दोस्त को या दूसरे अकाउंट से आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्रेडिट वाले मैसेज तैयार करने हैं, कभी 2000 कभी 3000, पूरे दिन में करीब 50 से 60 हजार रुपए का ट्रांजेक्शन क्रेडिट वाला दिखा देना है। 4 से 5 दिन तक आपको ये करना होगा, वो पैसा आपको रोटेट करते रहना होगा। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना होगा, ये चीज होगी। उसके अलावा आपको जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उस पर आपको कॉल भी करनी है, कॉल आनी चाहिए, मतलब रिसेंट कॉल तैयार करनी है, मिस कॉल भी, रिसीव कॉल भी, डायल कॉल भी आपको ये तैयार करनी पड़ेगी। अपने फोन में आपको गैलरी भी आपको डालनी पड़ेगी, गैलरी में फोटो अपने डालने पड़ेंगे।
मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अपने किसी भी जो है परिवार के डालो, जैसे भौजी के, भाभी के, या बहन के, या किसी फीमेल फ्रेंड के, मतलब आपको किसी लड़की का नहीं रखना है। लड़की में हर कोई आ जाता है, चाहे घर का हो बाहर का हो, ठीक है। लौंडे लफाड़ों के रख लो, उनके चल भी जाते हैं, कोई हैक भी कर लेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वरना अगर किसी भी घर के मेंबर का, कोई लड़की मेंबर है आपके घर की बहन का या भाभी का, किसी का फोटो हैक हो गया तो गंदी गंदी फोटो बना के वायरल करेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये काम नहीं करना। अपने फोटो कितने भी डाल लो कोई बात नहीं, गैलरी आपको डालनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम फेसबुक ये भी आपको रखना पड़ेगा, गूगल भी आपको रखना पड़ेगा, मतलब गूगल कह रहा हूँ, गूगल ट्रांसलेटर वगैरह, ये जो नॉर्मल ऐप्स होती हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब वगैरह है, व्हाट्सएप वगैरह, ये आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात आती है आधार कार्ड पैन कार्ड मिसयूज हो गया तो सबसे बड़ा लोगों का क्वेश्चन ये होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड मिसयूज कैसे होगा? आधार कार्ड पैन कार्ड पे जो नंबर होते हैं, आईडी नंबर होते हैं, वो हम चेंज कर दे रहे हैं, बात खत्म हो गई है। उसी से तो हमारी पहचान है। कहीं भी आते हो आधार नंबर से ही सारे काम होते हैं ना, ओटो फोटो नाम फाम कोई मतलब नहीं, उसी आईडी नंबर से ही सारे काम होता है, ठीक है ना। वो नंबर जो बीच के 4 नंबर आधार के वो आगे पीछे कर दो, या इसी तरह से पैन कार्ड के जो नंबर होते हैं बीच के वो आगे पीछे कर दो, बात खत्म हो गई। फिर किसी भी कैफे से वो निकलवा लो, वो आपके आधार पैन रहे ही नहीं, क्योंकि वो आईडी चेंज हो चुकी है। आप कहीं पे भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, किसी भी फेक मैप में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी आपका हैक नहीं होगा, कोई भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज नहीं कर पाएगा। फिर बात ये होती है कि सेल्फी आपको थोड़ी चेंज करके देनी है। कभी आपने ब्लू शर्ट पहन ली, कभी रेड शर्ट पहन ली, कभी सपाट दाढ़ी कर दी, दाढ़ी है ही नहीं, कभी दाढ़ी है, कभी बड़ी है, कभी छोटी है, कभी बाल छोटे हैं, मतलब सेल्फी आपको सेम नहीं देनी है, कुछ ना कुछ चेंज करते रहना है। बस इतना ही तो काम करना है, फोन को जेन्युइन बना के चलना है। बस मैं यही तो आपसे कहना चाहता हूं। और फोन आप जेन्युइन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फोन आपको जेन्युइन बना के चलना है कि हाँ ये मेरा जेन्युइन फोन है, ये बंदा उसको अच्छे से यूज करता है, उसमें मैंने आपकी कॉन्टेक्ट भी तैयार कर दी, सारे काम तैयार कर दिए, सब चीज क्लियर हो गई है, ठीक है ना। देखिए ये तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको ये करना है, वो करना है, करना है। तो आप जब कॉन्टेक्ट तैयार कर लोगे, फोन में अपना पूरा जेन्युइन सारा चीज कर लोगे, 4-5 दिन तक आप कॉल भी करोगे, मैसेज भी करोगे, बैंक के मैसेज भी तैयार हो जाएंगे, सारे काम, उसके बाद ऐप को इंस्टॉल करेंगे, मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, तो आधार पैन जब लगाना होगा तो आप ये काम करेंगे, आधार पैन कार्ड जो अपना चेंज कर लेंगे तो लगा देंगे, ठीक है। बेसिक डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, क्लियरली बात है। फिर लास्ट में सेल्फी है, सेल्फी भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐप को जब आप इंस्टॉल करोगे, सारी चीजें करने के बाद ये कॉन्टेक्ट तैयार हो गई और आपका बैंक मैसेज तैयार हो गए, फोन में जितना चीज करने वाली चीजें वो चीज होगी। जब सारी चीज फोन तैयार कर लोगे, फोन जेन्युइन लगने लगेगा, उसके जो ऐप को इंस्टॉल करोगे तो ऐप तभी इंस्टॉल होगी, और जो फोन में ऑलरेडी मौजूद चीजें होंगी वो उसको हैक करेगी। और पहले ही मान लो आप फोन में बस आपने फॉर्मेट किया, उसके बाद डायरेक्टली आपने ऐप को इंस्टॉल कर दिया, तो उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो वही उठा के दिखाएगी ना वहां पे जो ऑलरेडी आपके फोन में मौजूदा हालत में पड़ा होगा। तो जब फोन में आप पूरा तैयार कर लोगे तो वहां पे फोन जब आपका रेडी हो जाएगा तो मौजूदा हालात में जो चीजें होंगी वही वहां पे दिखाएगा उनके सिस्टम पे। जब फेक ऐप को इंस्टॉल करोगे तो वहां पे आपका काम आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? आपका काम आसान हो जाएगा, उनको लगेगा ये फोन रियल है, आपको अच्छा खासा आपको ये लोन प्रोवाइड कर देंगे, 2, 3, 4, 6, 10 जो भी इस टाइप का लोन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब कितना होता है कितना होता है मैंने आपको तरीका बता दिया। उनको इतना लगना चाहिए कि बंदा जेन्युइन है ना, इसकी कॉन्टेक्ट जेन्युइन है, बस ये जिस दिन लग गया उस दिन आपको धड़ाके से आपको मिल जाएगा। 1 ऐप से, 2 ऐप से, 4 ऐप से, 6 ऐप से, जितना चाहोगे उतना आपको मिल जाएगा। लास्ट में आती है बैंक कौन सा लगाएं, बैंक अकाउंट में वजू मांगेंगे। बैंक अकाउंट हमेशा आप वहां पे लगाओ प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक आप लगाओगे तो प्राइवेट बैंक से आपको ये फायदा होगा कि प्राइवेट बैंक में ज्यादा तू चार चीज नहीं होती है कि अकाउंट फ्रीज हो गया, ये हो गया, ये झाड़ नहीं होगा। तो आपको जल्दी वहां पे जो है आ जाएगा आपके अकाउंट में, जो भी आप ले रहे हो वहां से आपको हिसाब बन जाएगा। सरकारी बैंक में थोड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए प्राइवेट बैंक 4-5 खुलवा लो, जीरो बैलेंस वाले ऑनलाइन कहीं भी खुल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो लगाओ। उसके बाद आपका काम फतेह हो गया, बस इतनी प्रोसेस है। और ये प्रोसेस मेरे से करवाओगे तो आपको मैं काम करके ही दूंगा, जब आपसे मैं कमीशन लूंगा तो करके ही तो दूंगा, सीधी सी बात है, बात खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये सारे काम है, आप खुद से भी कर सकते हो, आप खुद से भी कर सकते हो। तरीका मैंने आपको बता दिया, ये तरीका मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। अब आपके करने में मेरे करने में थोड़ा अंतर आता है, मैं बड़ा हिसाब से हर एक पॉइंट को सोच समझ के करता हूं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बता दिया ये काम मैं भी कर सकता हूं, और मेरे से अगर करवाना चाहते हो तो मेरा वीडियो जब तक 1000 क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी वीडियो, तब तक मैं आपको ये चीजें नहीं बताऊंगा। अगर आपको फायदा मुझसे लेना है, मेरे वीडियो को दबा के शेयर करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, अपने इंस्टाग्राम पे डालो, यूट्यूब पे लिंक डालो, व्हाट्सएप पे लगाओ, स्टेटस पे लगाओ, कुछ भी करो, मेरे इस लिंक को जो भी वीडियो आता है फेक लोन ऐप का, उस पे 1000 व्यूज चाहिए मुझे। अगर आप ऐसा कर देते हो तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ये समझ लो। आप आपकी मैं दिल से हेल्प करूंगा। होता है कि आपसे मैं कमीशन भी ना लूं अगर मेरे इस तरह आपने काम कर दिया तो, ठीक है। क्लियर है बात? तो चलिए अब फिलहाल मैं आपको 4-5 ऐप्स कौन सी है वो आपको सजेस्ट कर दे रहा हूं। बाकी मैंने सारी चीजें अपनी क्लियर कर दी हैं। बाकी यहां से आपको लोन लेना है नहीं लेना है वो आपकी इच्छा है, आपका डिसीजन है। मेरी बात माननी नहीं माननी है वो आपको निर्भर करता है। मैं बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, मेरी बात मानो ये है वो है,
कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे लोन लेना है, यहाँ से नहीं लेना है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं किसी भी ऐप की कोई जिम्मेदारी ले रहा, ना ही गारंटी ले रहा हूँ, ना मैं कोई दावा करता हूँ कि मैं ऐसा करा दूंगा वैसा करा दूंगा। सारी चीजें आपके सामने, ठीक है। चलिए, मेरे मोबाइल की स्क्रीन में देखिए, वो आपको ऐप सजेस्ट कर देता हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, लोन मित्रा KDG, मैं इसी ऐप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 4.2 की रेटिंग है, 5 लाख डाउनलोड से। अब इस ऐप में जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, जबकि ये फेक ऐप है। मेरा काम नाम बताने का, मैंने आपको नाम बता दिया, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हो जो भी आपका हिसाब है, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट में ये ऐप चल रही है, इसलिए मैंने आपको उसका नाम बताया। और डाउनलोड भी आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। पहली ऐप हो गई। अब दूसरी ऐप यहाँ पे है लक्ष्मी लोन करके, यहाँ से भी अपना हिसाब बना सकते हो। ये भी अभी हाल ही में आई है, 50,000 डाउनलोड से, 4.7 की रेटिंग है, आप चेक कर लो। यहाँ से भी अपना हिसाब किताब बना सकते हो, 2 से 3 तक का बन जाएगा, ठीक है। ये वही ऐप बता रहा हूँ जो यहाँ पे लोग अभी इससे कुछ ना कुछ अपना थोड़ा बहुत हिसाब बना रहे हैं करंट में, वही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब आपको मिला नहीं मिला इसकी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आप अपना बना सकते हो हिसाब, ठीक है। तीसरी ऐप पे चलेंगे, यहाँ पे ओक लोन करके, इसके बारे में पहले ही बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इससे आप अपना काम बना सकते हो। यहाँ से भी आपका हिसाब किताब बन जाएगा, देख लीजिए आप यहाँ पे 100 के यानी 1 लाख डाउनलोड से 4.5 की रेटिंग है। यहाँ से भी आपका हिसाब किताब बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आखिरी चौथी ऐप पे चलेंगे। अभी यहाँ पे हमारी एक ऐप है, यहाँ पे बेचारा जी डिजिटल भाई करके, भाई जो भी है इसके देखिए 50,000 डाउनलोड से, 4.7 की रेटिंग है। अब इस ऐप में जाओगे कोई जानकारी नहीं मिलेगी, आपको लगेगा नहीं कि कोई ये लोन ऐप है किसी प्रकार की, जबकि ये है। इंस्टॉल करोगे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये भी एक ये फेक ऐप ही है, ठीक है। ये चौथी ऐप हो गई। तो ये 4 ऐप से आप घर बैठे अपना हिसाब किताब बना सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, मैंने नेम बता दिया, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब माना नहीं माना आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे 2 ऐप और सजेस्ट कर दे रहा हूँ, टू बैलेंस और ब्रांच। ये रियल ऐप है, अगर आपको फेक ऐप से लोन नहीं लेना है तो आप इन रियल ऐप से ले सकते हैं। 1,000 से लेकर 50,000 तक का लोन टू बैलेंस और ब्रांच से मिल जाएगा, बिना किसी इनकम प्रूफ के। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये भी आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए, मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मन हो तो लो यहाँ से, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्लियरली आपको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जरूरत है तो लो, नहीं तो आपका मन, आपका डिसीजन लो, या यहाँ से मत लो, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।